चलिए अब हम हेडिंग कीजिएगा नेक्स्ट हेडिंग करेंगे आप लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग करेंगे नेक्स्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन। सो डेटा रिप्रेजेंटेशन में हम यूज करते हैं दो अप्रोचेस। फर्स्ट वन को हम बोलते हैं, फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन को हमने क्या बोला? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एंड सेकेंड वन को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब ध्यान से सुने आप इसमें, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ओके। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास डेसिमल डिजिट है, सपोज मैंने बोला 5, ओके। तो 5 का बाइनरी जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं 101, क्लियर है। अब 5 में आपको पता है, हो सकता है कि ये +5 हो सकता है ये -5 हो, ओके। तो +5 जब है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये +5 है, या जब -5 है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये -5 है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के, यानी कि बताने के आपको कितने हम तरीके से किसी एक पर्टिकुलर डिजिट को हम लिख सकते हैं, उसके लिए हम अप्रोच यूज करते हैं। दैट अप्रोच इज कॉल्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में वहां पर हम दो तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो 5 का मैग्नीट्यूड है उससे ही रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ओके। और दूसरा होता है इसका कॉम्प्लीमेंट लिख के उसे रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ओके। ये एग्जांपल से थोड़ा सा आपको और क्लियरली समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में हम बात करते हैं दो तरह के रिप्रेजेंटेशन की। एक होता है अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, एक क्या होता है? अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। पहले आप इनको ध्यान से सुन लें, मैं पूरा कंपैरिजन बता रहा हूं, फिर हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे भी। अनसाइंड को पढ़ेंगे पहले, फिर साइंड को पढ़ेंगे, फिर वंस, फिर टूस, है ना। सभी को पढ़ेंगे भी एक एक करके, डोंट वरी। लेकिन अभी पहले आप ध्यान से सुन लें पूरा। दूसरा है साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, यानी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इज ऑफ टू टाइप, साइंड मैग्नीट्यूड, अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एंड साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन की, सो कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो टू टाइप्स। द फर्स्ट वन वी से वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, एंड सेकेंड वन को हम बोलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अभी जस्ट आपको ध्यान से सुनना है, लिखने के लिए अलग से समय रहेगा आपके पास, सो डोंट वरी, लिख लें आराम से, स्क्रीन को रोक के कभी भी। बी फोकस्ड ऑन द लिसनिंग। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है? यानी कि हमारे पास 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स आ चुके हैं। अब इन 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स के क्या क्या तरीके हैं लिखने के, दो बातों पर हमें फोकस करना है, ओके। कैसे लिखा जाएगा, ओके, और क्या उसका जो लिमिटेशन होगा, मतलब कौन सी डिजिट का क्या लिमिटेशन होगा फॉर्मेट का, किस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन को अलाउ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं किसकी? अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की। तो अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होता है ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि अनसाइंड, इसका नाम से समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? अनसाइंड है, मतलब साइन नाम की कोई चीज इसके अंदर नहीं है, यानी कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। किसको लिख सकते हैं हम लोग? पॉजिटिव नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हम एक चीज बोल सकते हैं, हमें इसमें नो साइन बिट, आपको कोई भी साइन बिट की जरूरत नहीं है, नो साइन बिट रिक्वायर्ड।
मतलब कहने का यह है कि ले दे के सब जो डेटा है वही है, साइन जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि हम सिर्फ किसको लिख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर के लिए लिख रहे हैं इसको। अब बात करते हैं साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की। सो दिस इज वैलिड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स को भी इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे? साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से। यानी कि इसमें हमें एक साइन बिट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। बात करेंगे कैसे हम लिखेंगे साइन बिट को। अब हम बात करते हैं किसकी, वंस कॉम्प्लीमेंट की। सो ये भी आप देखें तो ये भी वैलिड है किसके लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए एंड ऑल्सो फॉर द नेगेटिव नंबर्स। यानी कि इसमें भी हम पॉजिटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में और नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की, तो इसकी भी यही कहानी है, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स दोनों को ये अलाउड करता है। इतनी बात अगर हमको समझ में आती है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, यहां पर कोई एक उदाहरण ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया +5 का, ठीक है। +5 मैंने एक डिजिट ली और मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम आप इसमें क्या कर सकते हैं, 4 बिट को यूटिलाइज कर सकते हैं, 4 बिट से ज्यादा आपको नहीं लेने। अब देखिए, जब मैं बात करता हूं साइंड मैग्नीट्यूड की, वंस कॉम्प्लीमेंट की या टूज कॉम्प्लीमेंट की, तो इसमें हमको पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में डिफरेंस निकालना होगा। यानी कि हमको इन सभी नंबर्स में 1 एक्स्ट्रा बिट रिक्वायर्ड होगी, 1 एक्स्ट्रा साइन बिट इज रिक्वायर्ड। यानी कि हमको एक एक्स्ट्रा साइन बिट की इसमें जरूरत पड़ने वाली है, 1 एक्स्ट्रा साइन बिट हमें रिक्वायर्ड होगी, जो कि हमेशा कहां लिखी जाएगी, साइन बिट जो होगी आपकी, दैट साइन बिट विल बी रिटन ऑन। तो जो साइन बिट हमें यहां पर रिक्वायर्ड होगी वो लिखी जाएगी कहां पर, यहां लिख देंगे इस तरह से, साइन बिट लिखी जाएगी कहां पर, MSB पर। कहां लिखी जाएगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगी वो डिफाइन करेगी साइन बिट की। अगर नंबर हमारा पॉजिटिव है तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 होगी, क्लियर। और अगर नंबर क्या है, नेगेटिव है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगी, 1 होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर याद रखना। यानी कि जब भी मैं डेटा को रिप्रेजेंट करूंगा, साइंड मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये टॉपिक अच्छा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनना है ना, बी फोकस्ड। तो साइन बिट हमें जरूरत होगी, ऑब्वियस है कि हमें पता तो लगेगा भाई पॉजिटिव नंबर लिख रहा हूं कि मैं नेगेटिव लिख रहा हूं, तो उसके लिए मेरे पास साइन बिट होगा, जो कि अगर 0 है MSB तो वो डिफाइन कर रहा है पॉजिटिव नंबर को, और अगर MSB 1 है तो वो डिफाइन कर रहा है किसको, नेगेटिव नंबर को। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए मैंने ये नंबर यहां पर लिया 5, +5 मैंने यहां पर नंबर लिया सपोज, और इस +5 को मुझे रिप्रेजेंट करना है किसमें, इन बिट फॉर्मेट में, यानी कि आपको अनसाइंड में लिखना है। तो अनसाइंड में आपको मैंने 4 बिट यहां पे दी है, मैक्सिमम बिट, ओके। इससे कम में काम चल रहा है तो इससे कम में काम चला लें। अब 5 का आपको बाइनरी पता है कितना होता है, 101 होता है। यानी कि अगर मैं अनसाइंड में लिखूंगा तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो आपको क्या लिखना है, सीधा 101 आपने लिख दिया। क्या लिख दिया हमने यहां पर, हमने यहां पर लिख दिया 101, इतने से काम हो गया, ठीक है। +5 का रिप्रेजेंटेशन आ गया किसमें, अनसाइंड में। अगर इसी +5 को मुझे साइंड मैग्नीट्यूड में लिखना है, देन ऑब्वियसली मुझे क्या लिखना होगा, ये तो मैंने लिखा 101, ये हो गया डेटा। अब हम पॉजिटिव लिख रहे हैं, +5 के लिए लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां पर मुझे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को करना होगा 0। क्लियर हो गई ये बात सभी को। तो MSB हमने क्या किया यहां पर 0, और ये 0 MSB बता रहा है कि नंबर क्या है, +5 है। क्लियर है। अभी -5 का रिप्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वंस कॉम्प्लीमेंट की।
तो वंस कॉम्प्लीमेंट में जब +5 को लिखा जाएगा तो ये हो गया इसका डेटा बिट। मेरी बात ध्यान से सुना आप, ये हो गया डेटा बिट। अब मुझे लिखना है इसका साइन बिट, तो साइन बिट में यहां पर भी 0 लगा देंगे आप। अब यही नंबर मुझे लिखना है किसमें, 2's कॉम्प्लीमेंट में, तो ये मैंने लिखा इसका डेटा बिट, और साइन बिट के लिए मैं यहां पर लगा दूंगा 0। +5 को लिखने का जो तरीका है वो चाहे साइंड हो या वंस कॉम्प्लीमेंट हो या 2's कॉम्प्लीमेंट हो, इन सभी में एक ही तरीके से +5 को लिखा जाएगा। मतलब क्या मिला हमको इस बात का कि पॉजिटिव नंबर्स को लिखने का चाहे वो साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो या वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो या 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो, सब में एक ही तरीके से पॉजिटिव नंबर्स को लिखा जाएगा। इतनी बात सबको डाइजेस्ट हो गई। मान लीजिए मैं एक और पॉजिटिव नंबर का एग्जांपल लूं। मैंने एक एग्जांपल और ले लिया यहां पर, मैंने बोला कि +7 को लिख के दिखाओ, और इसमें भी मैंने आपसे बोला कि 4 बिट तक का फॉर्मेट आपको अलाउड है। तो जरा लिख के दिखाओ, इसमें कैसे लिखोगे +7 को 111, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें कैसे लिखोगे 111, और यहां पर आएगा एक साइन बिट 0। अब नेक्स्ट हमें इसमें लिखना, तो कैसे लिखेंगे 101, सॉरी 111, 111 क्या आएगा बताओ जरा, 111 आएगा यहां पर, और एक साइन बिट लिखनी है तो क्या आएगा 0। ऐसे ही अगर मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो यहां पर आएगा 111, साइन बिट लिखना है तो ऑब्वियसली आएगा यहां पर एक 0। तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर को लिखने का तरीका। अब हम समझते हैं जरा नेगेटिव नंबर के लिए क्या होगा। नेगेटिव नंबर की चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे अब लिखना चाहता हूं मैं किसको, सपोज मैंने नंबर चूज किया -5, और मैंने आपको बिट अलॉट कर दी 4 बिट। जैसे ही मैंने -5 बोला तो आप बोलेंगे अनसाइंड में तो इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, क्योंकि ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। तो -5 को हम अनसाइंड में नहीं लिख सकते। ये बात समझ में आ गई हमको। अब हमें लिखना है किसमें, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में। इसका नाम क्या है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आप लिख देंगे मैग्नीट्यूड 101। अब हमें बात करनी है किसकी, साइन बिट की, क्योंकि इसका साइन जो होगा वो नेगेटिव है तो एमएस भी कर देंगे 1। क्लियर है इतनी बात सबको। तो ये हो गया साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -5। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा -5 को इन वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में जब भी आप लिखेंगे तो अब आप इसका क्या ले लेंगे, 101 का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। यानी कि 101 का वंस कॉम्प्लीमेंट जैसे आप लिखेंगे कितना आएगा जरा बताओ, 1 0 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, और ये 1 0 हो जाएगा। यानी कि यहां पे क्या आएगा डेटा जरा बताओ, यहां पर आएगा 0, यहां पर आएगा 1, और यहां पर आएगा 1। अब इतना हो गया, और हम अब लिख देंगे साइन बिट। साइन बिट कितना है इसका, 1। मैं आपको इसका प्रोसीजर लिख के बता दूंगा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि जब हम नेगेटिव नंबर को लिखते हैं तो टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 5, रिप्रेजेंट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 5। अभी मैं इसका प्रॉपर प्रोसीजर आपको लिखा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है, जब भी नेगेटिव नंबर को लिखेंगे तो आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेके लिखेंगे इन द वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। क्लियर। अब हमें 2's कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इसका भी 2's कॉम्प्लीमेंट लेके लिखेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट जरा लेके दिखाओ क्या होगा इसका। हमारे पास जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया है, सॉरी ये 0 होना चाहिए, आई एम सॉरी, ये 0 आएगा। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव नंबर हमारे पास है 5, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, तो क्या बनेगा, यहां पर 1 हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा 1, और ये 1 हो जाएगा 0, और ये आ गया साइन बिट। ओके, अब मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो ऑब्वियस है क्या आएगा, ये 0 यहां पे +1 कर देंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, तो ये 1, यहां पर ये क्या हो जाएगा, 0 + 1 = 1, यहां पर 1, ये 0, और ये 1। मतलब यहां पर जो मैंने -5 को लिखा है, तो -5 को अनसाइंड में तो लिख ही नहीं सकते, ये बात हमको समझ में आ गई। ओके, साइंड में हम लिख सकते हैं
बस क्या करना है, वही लिखना है, डेटा 101 जो इसकी वैल्यू है वही लिखना है, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 बना दीजिए। वंस कॉम्प्लीमेंट में जब नेगेटिव नंबर को लिखते हैं तो टेक इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नंबर लिखें और उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, उतने से रिप्रेजेंट हो जाएगा नेगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। और जब हम टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे तो उसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। मतलब इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं ब्रीफली कंक्लूड करूं, अब मैं जो कंक्लूड कर रहा हूं उसको बड़े ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसे ब्रीफली कंक्लूड करूं तो मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव नंबर को लिखने की जब बात आती है तो अनसाइंड में कोई दिमाग नहीं लगाना, हमको सीधा क्या करना है, उसका बाइनरी उठाया लिख दिया। अब मैं जो बोल रहा हूं पूरा ध्यान सुनना एक बार, ओके। अनसाइंड में कोई दिमाग नहीं लगाना पॉजिटिव नंबर्स के लिए। जो बाइनरी है 5 है तो 101, 6 है तो 110, 7 है तो 111, 2 है तो 010, 1 है तो 001, सीधा लिख दिया, आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बात। साइंड में जब लिखना है तो साइंड में पॉजिटिव नंबर लिख रहे हैं तो आगे एमएसबी पे 0 लगा देना और डिजिट लिख देना, पूरा वही काम हो गया। वही बात हम वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तब करते हैं और वही टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि चाहे साइंड लिखो, चाहे वंस लिखो, चाहे टूज लिखो, पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन सब में सेम आएगा। आप देखना चाहें तो 0101, 0101, 0101, यानी कि पॉजिटिव नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो साइंड में लिखें, चाहे वंस में लिखें, चाहे टूज में लिखें। लेकिन जैसे हम नेगेटिव नंबर लिखते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जब हम अनसाइंड में तो लिख ही नहीं सकते नेगेटिव को, जो मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, जब हम साइंड में लिखते हैं इसको तो कुछ मत कीजिए, जो डेटा है वो लिख दीजिए और एमएसबी को 1 कर दीजिए। लेकिन जब वंस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो हम उसका क्या लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लिख के लिखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि डेटा लिखा और एमएसबी को 0 कर दिया या 1 कर दिया, नहीं 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 नहीं, अब इसमें बिल्कुल अलग है। ये देखो नेगेटिव -5 यहां पर ऐसे लिखा जाएगा, यहां पर ऐसे लिखा जाएगा और यहां पर इस तरह से लिखा जाएगा, यहां पर टूज कॉम्प्लीमेंट लिख के लिखा जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि जो कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है उनका एक्चुअल रोल जो है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए है, क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे होते हैं तब उनका रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है, नहीं तो वही रिप्रेजेंटेशन है जो साइंड का है, वही वंस का है, वही टूज का है, कोई अंतर ही नहीं है। क्लियर है। तो अंतर कब मिलता है हमको, जब हम नंबर को क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं 1 बाय 1 सभी के लिए। समरी को जल्दी से स्क्रीन रोक दें और फटाफट से आप नोट कर लें। एक मुझे नोट पॉइंट इसमें लिखाना है, उसके बाद हम एक एक करके इन नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन की थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके ओके, सो राइट अ नोट पॉइंट हियर। नोट पॉइंट लिखेंगे एक, अब उस नोट पॉइंट को लिखने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज आपको यहां पर समझा दूं, पहले उसको समझ लेते हैं जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, देन आप लिखना नोट पॉइंट। चलिए देखिए क्या मैं कंक्लूड यहां पे करना चाहता हूं, एक बार समझ लें उसको, फिर मैं उसी बात को लैंग्वेज में आपको लिखा दूंगा एज अ नोट। अब जैसे मैंने यहां पर 5 लिया, ओके, -5 लिया, 4 बिट में लिखा है। अगर मैं मान लीजिए -5 को आपसे बोलूं कि इसको 8 बिट में लिखो जरा, अच्छा कितने बिट फॉर्मेट में लिख सकते हैं किसी भी डिजिट को, ये तो हमको पता है। देखो मिनिमम का क्राइटेरिया होता है कि मतलब 5 को लिखना है, या चाहे वो +5 है या वो -5 है, तो हमें कम से कम, चाहे साइंड हो, चाहे वंस हो, चाहे टूज हो, कम से कम 4 बिट की जरूरत पड़ेगी। 4 बिट से कम में कोई नहीं लिख पाएगा इसको, समझ पा रहे हैं। अगर आपको +5 लिखना है या -5 लिखना है तो -5 रिप्रेजेंटेशन के लिए, चाहे वो साइंड हो, चाहे वो वंस हो, चाहे वो टूज हो, आपको एटलीस्ट 4 बिट रिक्वायर्ड है। लेस देन 4 बिट में काम नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा भी है 4 बिट। क्या 4 बिट से ज्यादा में लिख सकते हैं? हाँ भी, ज्यादा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, अब वो ज्यादा का क्या रूल है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। -5 में अब लिखना चाह रहा हूं किसमें, 8 बिट फॉर्मेट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है ना। इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है भैया, अनसाइंड में तो कोई चांस ही नहीं लिखने का। इसमें कैसे लिखते हैं, देखिए पहले आपको लिखा -5, साइंड मैग्नीट्यूड है तो सबसे पहले मैं डेटा लिख दूंगा, इसका कितना है 101। ओके, साइंड इसका पॉजिटिव है 1, तो हम क्या करेंगे, जो साइन बिट है उसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड, और उसमें जितने बिट से हमने इसे एक्सटेंड किया है, जैसे पहले कितना था 4 बिट का था, और आपने अब कितने बिट का बना दिया है इसको, 8 बिट का बना दिया है, तो उतने एक्स्ट्रा जीरोस हम फिल कर देंगे कहां पर, बिटवीन
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा एंड द साइन बिट, यानी कि हमारी जो साइन बिट है उसके बिटवीन और डेटा बिट के बिटवीन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जीरोस फिल कर देंगे। ये है एक्स्ट्रा जीरोस, ये क्योंकि हमने टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ बिट। तो मैं अभी ये नोट में लिखा दूंगा, डोंट वरी, अभी जस्ट समझ लें आप मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम जब भी नंबर ऑफ बिट की रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड करते हैं तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के अंदर डेटा बिट और साइन बिट के बीच में जितने भी वैल्यू से मुझे नंबर ऑफ बिट एक्सटेंड करना है उतने एक्स्ट्रा जीरोस में लगा दूंगा। अब जैसे मान लो कि मैं इसी में आपसे बोलता कि भाई इसे 9 बिट में लिख के दिखाओ, तो आप यहां पर एक जीरो और लगा देते, 5 जीरो लग जाते फिर बीच में डेटा और साइन के बीच में। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब अगर यही बात मैं किसके लिए करूं, इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, तो ये है हमारा डेटा बिट 0 1 0, ये 1 इसका साइन बिट है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें आपको क्या करना है, जो साइन बिट हम लिख रहे हैं, जैसे ये है हमारा साइन बिट, ये साइन बिट है, ये साइन बिट है। अब आप क्या करेंगे, एक्सटेंड करना है नंबर ऑफ बिट हमको, तो जस्ट कॉपी द साइन बिट। यहां पर मैं क्या बोल रहा था, शिफ्ट द साइन बिट एंड फिल एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेटा बिट एंड साइन बिट। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पर एक्सटेंड बिट करने के लिए कॉपी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि जो डेटा बिट है उसके बाद जो एमएसबी जो साइन बिट है उसको क्या कर दो, कॉपी कर दो। आंसर आ गया। यानी कि अब ये 8 बिट में लिख दिया हमने। अब ऐसे ही यहां पर मैं 8 बिट में लिखूंगा आपके लिए, ये देखिए इस पर क्वेश्चन आया बहुत अच्छा, मैं कराऊंगा आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, तो अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0 1 1, ओके। अब यहां पर हमने क्या लिख दिया, इसका साइन बिट, यानी कि ये 1 है। अब हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है नंबर ऑफ बिट को, तो हम क्या करेंगे, सीधा कॉपी कर देंगे एमएसबी को, चाहे वो 1's कॉम्प्लीमेंट हो या वो 2's कॉम्प्लीमेंट हो, दोनों में क्या कर देते हैं हम, टू एक्सटेंड द नंबर ऑफ बिट सिंपली कॉपी एमएसबी। चलिए, तो यही पॉइंट मैं नोट में लिखाना चाह रहा हूं, लिखिएगा नोट, लिखिएगा इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, इन साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन to extend the number of bit, to extend the number of bit, shift sign bit into left and fill up extra number of zeros between sign bit and data bit। मेरी बात समझ में आई आपके? देखिए, हमने क्या किया, इस साइन बिट को लेफ्ट शिफ्ट किया और एक्स्ट्रा नंबर ऑफ जीरो, जैसे 4 बिट से हमको 8 बिट में लिखना था, तो एक्स्ट्रा नंबर 4 जीरोस हमको जरूरत थी, तो उसको हमने यहां पर फिल कर दिया। क्लियर है? अब देखिए, इसी में अगर मुझे लिखना है किसके लिए, फॉर, ये साइन में हो गया, नोट 1 मान लिया इसको हमने। नोट 2 क्या लिखेंगे हम, नोट 2 है इन कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, in complement representation to extend number of bit, क्या करेंगे, कॉपी एमएसबी बिट, कॉपी एमएसबी। क्लियर है? मतलब इसमें कुछ मत कीजिए, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको कॉपी कर लो। अगर ये काम इंसान को करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 को हटाओ, जीरोस को फिल कर दो, क्या फर्क पड़ा? क्लियर है? या 1 को हम बार बार लिख लें। अगर यही काम मशीन को करना है देन ऑब्वियसली ये ऑपरेशन बड़ा आसान है, टू कॉपी एमएसबी बिट।
ओके इसमें शिफ्ट करो फिर एक्स्ट्रा जीरोस फिल अप करो। तो दैट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ओवर कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। यानी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा बेटर अप्रोच है एज कंपेयर्ड साइन। चलिए अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं, अनसाइंड, साइंड, वंस एंड टूज के बारे में। चलिए